महोदय, आपसे निवेदन है कि महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के बगिया में पिछले कई महीनों से छात्रों ने जब भी कैंपस, समाज और देश हित में बात उठाया तो विश्वविद्यालय उनके साथ खड़ा नहीं दिखा, जिसे लेकर वाराणसी के नागरिक समाज, राजनैतिक व सामाजिक प्रतिनिधि आपका ध्यान आकृष्ट कराने आए हैं। पिछले दिनों जब IIT की छात्रा के गैंगरेप को लेकर जिन छात्रों ने बात उठाई, उनके खिलाफ विश्वविद्यालय ने निष्कासन की कार्रवाई किया, जबकि उस घटना में पकड़े गए अभियुक्त सत्ताधारी दल के पदाधिकारी थे। संसद में पिछले शीतकालीन सत्र के दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का संविधान निर्माता, महान विद्वान, महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी पर जिस तरह का आपत्तिजनक बयान दिया था, पूरे देश के सभ्य समाज ने निंदा किया। उसे लेकर BHU NSY इकाई के छात्र छात्राओं ने विश्वविद्यालय परिसर में विरोध किया तो उन पर स्थानीय पुलिस के द्वारा जबरन गलत मुकदमा दर्ज कर दिया गया। इसके बाद 25 दिसंबर 2024 को BHU भगत सिंह छात्र मोर्चा के छात्र छात्राओं ने मनुस्मृति, जो एक प्राचीन कानून संहिता है, जो संविधान, भारत के संविधान से कहीं श्रेष्ठ नहीं है, बल्कि जिसमें मनुष्यों के प्रति अन्याय और असमानता के विचार हैं, जिसके विरोध में छात्राओं ने विचार गोष्ठी रखी थी। पुनः स्थानीय पुलिस द्वारा फर्जी आपराधिक मुकदमा बनाकर 13 छात्र छात्राओं को जेल भेज दिया गया, जबकि इतिहास में उसी दिन अर्थात 25 दिसंबर 1927 को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सामाजिक विद्वेष को बढ़ाने वाली मनुस्मृति के प्रति को जलाया था, जबकि ब्रिटानिया हुकूमत ने उन पर न मुकदमा दर्ज किया, न जेल भेजा। लेकिन लगता है आज के दौर में उन्होंने ऐसा कृत्य उत्तर प्रदेश में किया होता तो उत्तर प्रदेश पुलिस उन्हें भी जेल भेज देती। भारतीय संविधान धारा 91(1) क प्रत्येक भारतीय को वाक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। वही 14वें संवैधानिक संशोधन में कहा गया कि नागरिक सरकारी प्रतिबंधों से मुक्त होकर जानकारी, विचार और राय व्यक्त कर सकता है। यहाँ तक प्रत्येक भारतीय को नागरिक के रूप में सरकार की आलोचना करने का अधिकार है और इस प्रकार की आलोचना को अपराध के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। आलोचना को अपराध के रूप में परिभाषित करने की स्थिति में भारत का लोकतंत्र एक पुलिस राज्य के रूप में परिणत हो जाएगा। जो विश्वविद्यालय उपरोक्त विषयों का ज्ञान देता है, आज वहीं अपने छात्र छात्राओं के खिलाफ कैसे हो जा रहा है, जबकि विश्वविद्यालय में छात्र प्रतिनिधियों से सलाह मशविरा करके विश्वविद्यालय प्रशासन को संरक्षण प्रदान करना चाहिए। हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि BHU छात्र छात्राओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाएंगे। लैंगिक शोषण और पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ उनकी सहायता के लिए संवेदनशील समितियां बने, जिससे उनके साथ कोई गलत वारदात अथवा फर्जी मुकदमे के द्वारा उनका उत्पीड़न न किया जाए, क्योंकि हमारा मानना है कि लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इनमें से किसी एक पर आंच आने पर दूसरा स्वतः ही समाप्ति के कगार पर पहुंच जाएगा, जो जनतंत्र पर पूर्ण तानाशाही की स्थापना करेगा। अतः मजबूत लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बरकरार रखा जाए ताकि राष्ट्र लगातार प्रगति के रास्ते पर अग्रसर हो और विश्व में भारतीय संविधान, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हेतु प्रसिद्ध है, उसकी गरिमा बरकरार रहे। जैसा कि हमारे तमाम दर्शकों को पता है कि 25 दिसंबर को मनुस्मृति की परिचर्चा कर रहे 13 छात्रों को BHU प्रशासन ने जेल भिजवा दिया था। फिलहाल वो छात्र जमानत पर रिहा होकर के आ चुके हैं। बावजूद इसके अभी उन पर तमाम मुकदमे कायम हैं, संगीन धाराओं में मुकदमे अभी उन पर लगे हुए हैं। अब वो मुकदमे कैसे हटाए जाए, और बनारस में जिस तरीके से यहाँ की तमाम राजनीतिक पार्टियाँ और नागरिक समाज के लोग कह रहे हैं कि लगातार लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, तो इस लोकतंत्र को कैसे बचाया जाए, इसको लेकर के यहाँ की तमाम राजनीतिक पार्टियाँ और नागरिक समाज के लोग अब लगातार आंदोलित हैं और आगे बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं। हमारे साथ कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे जी हैं। तो राघवेंद्र जी, अभी आज आप लोग BHU में कुछ प्रशासन से मिलने गए थे, क्या रहा? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण समय चल रहा है जी। आपने देखा, उस दिन आप थे कि हम लोग पुलिस कमिश्नर महोदय से समय लेकर के गए और 2 घंटा वेट कराने के बाद भी नहीं मिले। लेकिन मैं सभी अपने बहादुर साथियों को, अपने वरिष्ठों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन लोगों ने बहुत दिनों बाद देश के विपक्ष की बानगी को दिखाते वहाँ पे हम लोगों ने नोटिस चस्पा की। और आज भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी प्रभारी VC महोदय द्वारा कल समय व्हाट्सएप पे संदेश भेज करके और हमारे साथियों द्वारा लिखित रूप से 12 बजे का समय निर्धारित था, उसके बावजूद विपक्ष के लोगों से मिलने में पता नहीं क्या इन लोगों को डर लगता है।
कि आज भी हुआ, हमने वहाँ पे छात्र रजिस्ट्रार महोदय को अपना ज्ञापन सौंपा है और आज उसके बाद उपरांत हम लोग एक बैठक कर रहे हैं और सब लोगों ने सर्वसम्मति से तय किया है कि जब तक उन बच्चों के ऊपर हमारे जो 13 छात्र छात्राएँ और जो हमारे 3 SOI के छात्रों को रात भर झूठा मुकदमा लिख करके रात भर थाने में बैठाया गया, जब तक इन दोनों मुकदमों की वापसी नहीं करा लेंगे हम इसी तरह चरणबद्ध तरीके से आंदोलन और बृहद आंदोलन प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में करने के लिए करते रहेंगे और तब तक करेंगे जब तक वो मुकदमा वापस नहीं हो जाएगा। तो राघवेंद्र जी बता रहे हैं कि ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक कि छात्रों के ऊपर लगी हुई सारी धाराएं हटा नहीं ली जाती। छात्रों को लोकतंत्र का हिमायती बताया जा रहा है, जबकि प्रशासन की तरफ से BHU को प्रशासन की तरफ से उन्हें अपराधी कहा जा रहा है। तो छात्र राजनीति से आज समग्र राजनीति में आए हुए संजीव सिंह जी हैं। संजीव जी, आज तमाम चूंकि आप छात्र राजनीति से निकले हुए हैं और यहाँ पर छात्र राजनीति से में जो छात्र लगे हुए हैं उन पर लगातार आपराधिक धाराओं में मुकदमे किए जा रहे हैं, तो ये कैसे देख पा रहे हैं कि लोकतंत्र पर हमला देख रहे हैं या ये महज छात्रों पर हमला है? देखिए, सबसे बड़ी बात कि देश की राजनीति की पौधशाला हमारी छात्र राजनीति होती है, विश्वविद्यालय होते हैं, कॉलेज होते हैं। निस्संदेह वहाँ सभी को अपने अपने इच्छानुसार या कह लीजिए कि जिस विचारधारा में विश्वास हो उसमें वो छात्र जाते हैं। लेकिन एक ऐसी सत्ता इधर बीच आप देख ही रहे हैं कि लगातार जो सुनना ही नहीं चाहती, और सुनना क्यों नहीं चाहती? क्योंकि बनारस से सांसद कोई साधारण सांसद नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। और माननीय नरेंद्र मोदी जी पिछले 11 सालों से जब वो प्रेस के द्वारा ही वार्ता नहीं करते, एक पत्रकार वार्ता आपने नहीं देखी होगी, उसी पैटर्न पे पूरा बनारस में वो प्रशासनिक कुनबा भी आ चुका है। NSUI के छात्रों ने, जो कि शीतकालीन सत्र में देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने जो बयान दिया था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पे, उस पर उन्होंने आपत्ति दाखिल की, उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे। इन बच्चों ने जो किया, ये क्या कहते हैं, भगत सिंह छात्र मोर्चा के, कि उन्होंने 25 दिसंबर को, जिस दिन 1927 में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी मनुस्मृति की जो है प्रतियां जलाई थी, और मनुस्मृति कोई हमारे संविधान से ऊपर नहीं है, तो उसमें जो असमानता का व्यवहार है, सारी चीज़ें हैं, बार बार चर्चाएं होती हैं। इसको लेकर के इन्होंने किया, इनके ऊपर फर्जी मुकदमे, 13 छात्रों के ऊपर ऐसे मुकदमे कि जिसमें 10 साल की सजा। तो क्या जिस तरह की आपने सवाल किया, हम तो ये मानते हैं कि लोकतंत्र में, एक स्वतंत्र लोकतंत्र में, स्वच्छ लोकतंत्र में, लोकतंत्र और अभिव्यक्ति ये सिक्के के 2 पहलू की तरह हैं। अगर आप किसी एक का गला दबाएंगे तो दूसरा स्वतः मर जाएगा, और जब ये मरेगा तो देश में तानाशाही शक्ति जन्म लेगी। तो अभी आगे का क्या प्लान है आप लोगों का, क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, अभी जैसा कार्यक्रम तय हुआ, अभी बैठक हुई है जी। हम बनारस में जो भी समान विचारधारा के लोग हैं, नागरिक समाज के लोग हैं, छात्र साथी अपनी छात्र इकाइयों के द्वारा आने वाले दिनों में जल्द ही एक प्रेस वार्ता के द्वारा हम सूचित करेंगे। कुछ कार्यक्रम तय हुए और ये कार्यक्रम आगे चलेंगे। इनके मुकदमों को भी वापस लेना है। दूसरी तरफ बनारस में जब भी ऐसी कोई चीज़ देश स्तर पे होगी, समाज की अहित करते हुए कोई चीज़ होगी, तो हम ये बार बार आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि हमारा ये डेमोक्रेटिक राइट है जी। अगर बहुत बहुत शुक्रिया राजेश कुमार यादव जी। तो राजेश जी, यहाँ आपको जैसे अभी पता चला कि 13 छात्र जो 15 दिन जेल में रह करके आए हैं और अभी भी उन पर तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज है, और एक बड़े आंदोलन की बात की जा रही विपक्षी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से और यहाँ के लोगों की तरफ से। तो समाजवादी की क्या भूमिका होगी, समाजवादी पार्टी की? देखिए, यह तानाशाही सरकार है और छात्रों नौजवानों की आवाज़ को जो दबाया जा रहा है, लोगों को आज़ादी की जो दबाया जा रहा है, इस पर समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से विरोध करती है। और देश की दशा तय करने में छात्रों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर छात्र आंदोलित हो जाएं तो सारे दल एक होकर इस सरकार को गद्दी से हटाने का काम करेंगे। अगर नौजवान अपने अंदर जो खून है उसको पहचान ले और छात्र सड़क पर उतर जाए तो उनकी ताकत को कोई रोक नहीं सकता है। सत्ता को गद्दी से हटाने का काम तो करेंगे। अभी जो इन छात्रों के ऊपर तमाम धाराएं लगी है, इसको हटवाने में सपा के लोग खड़े होंगे इनके साथ? एकदम खड़े होंगे।
अगर हमारे सभी दल के लोग अगर साथ में हैं तो हम लोग मिलकर इस छात्रों नौजवानों की लड़ाई को लड़ेंगे और इसको आगे तक ले चलेंगे जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये राजेश कुमार यादव जी कह रहे हैं जब तक इन छात्रों को न्याय नहीं मिलता है तब तक सभी दलों के साथ समाजवादी पार्टी के लोग भी कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे और पूरी लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ नागरिक समाज के राजेंद्र चौधरी जी हैं। राजेंद्र चौधरी जी, अब लड़ाई किस तरीके से आगे बढ़ेगी? अब ये लड़ाई जिस मोड़ पर मैंने 25 तारीख के बाद या आपसे मिलने कमिश्नर के मिलने के बाद भी कहा था, जिस तरीके से डेलीगेशन हमारा मिला था, ये लड़ाई न्याय के उस हद तक जाएगी कि देश की जो स्थिति बिगड़ी है इधर माने हालातों में, जिस तरीके से कंगना रनौत, जिस तरीके से मोहन भागवत, जिस तरीके के बयान आ रहे हैं उससे लग रहा है कि आप देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं। तो ऐसे कालखंड में इस देश को जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई को अंजाम दिया था उसके समर्थन में खड़ा होते हुए हम एक नए भारत का निर्माण की तरफ ले जाएंगे इसको। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ नागरिक समाज के ही यशपी राय जी है। यशपी राय जी लगातार मुखर होकर के छात्रों के साथ शुरू से इस पूरे मामले में खड़े हैं। तो ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है जहां कमोबेश विपक्ष की आवाज़ को एक साथ एकजुट करने में यशपी राय जी की बड़ी भूमिका है। तो यशपी राय साहब, क्या देख रहे हैं कि लड़ाई आप लोग जीतने की हद तक जाएंगे या कहीं कमतर पड़ती दिख रही है? नहीं, एक चीज़ तो दिखाई पड़ रहा है कि जो बीएचयू का प्रशासन और बनारस का जो प्रशासन है दोनों के रवैया एक तरह के हैं। कोई अधिकारी प्रदर्शन में, डेलीगेशन में किसी से मिलना जुलना नहीं, संवाद नहीं करना, एक जो अघोषित इमरजेंसी की स्थिति बनारस झेल रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये नागरिक समाज और राजनीतिक दलों के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है और इसी को लेकर के आज जो हम लोग गए वहाँ बीएचयू में मिलने के लिए, लेकिन वहाँ पर रेक्टर तो मिले नहीं, लेकिन उनको डीन ऑफ स्टूडेंट्स थे, उनसे उनको ज्ञापन वगैरह दिया गया और उन्होंने कहा कि नहीं, हम रेक्टर से बात करके समय दिलवाएंगे। फिर आज एक बैठक हुई। इस बैठक में 30 तारीख को एक बड़ा प्रोग्राम जो है वो लिया जाएगा बनारस में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। यशपी राय साहब बता रहे हैं कि अब आंदोलन की गति और धार दोनों तेज की जाएगी। 30 जनवरी को, आगामी 30 जनवरी को कोई बड़ा प्रोग्राम लिया जाएगा और उस बड़ा प्रोग्राम में हमारे साथ यहाँ के किसान नेता रामजन्म जी हैं। रामजन्म जी, क्या किसानों का समूह भी इन छात्रों के आंदोलन के साथ खड़ा होगा? देखिए, शुरू से बनारस का किसान समाज, किसान नेता, किसान संगठन तमाम आंदोलनों में रहे, चाहे वो DLW के जब उसको प्राइवेट कर रहे थे तब हो, चाहे CA/NRC का भी बनारस में एक बड़ा आंदोलन हुआ था जिसमें 70 लोग जेल गए थे। किसान संगठनों के तमाम लोग उस समय जेल में बंद थे। और यहाँ तक कि जब किसान आंदोलन इस देश में चल रहा था जिसमें दिल्ली की सरहद को किसानों ने, देश के किसानों ने घेर लिया था, उस आंदोलन के दौरान भी यहाँ किसान नहीं हैं, कम किसान हैं, लेकिन यहाँ के 10-11 किसानों पे गुंडा सरकार ने लगाई थी। तो बनारस का जो नागरिक समाज है उसके साथ एक किसान संगठन, किसान समाज हमेशा जुड़ के लड़ाई को अंजाम देता है। ये जो अभी लड़ाई शुरू हुई है, सच बात है, ये 10 साल में बनारस ही नहीं, देश के तमाम जगहों से मानवाधिकार कार्यकर्ता, तमाम छात्र आज भी जेलों में बंद हैं। बिना गुनाह के लोग जेलों में बंद हैं और बिना गुनाह के बीएचयू के 13 छात्रों को जब प्रशासन ने जेल में बंद किया तो नागरिक समाज यहाँ का खड़ा हो गया। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि रामजन्म जी बता रहे हैं कि इनकी लड़ाई में किसान और नागरिक समाज यहाँ छात्रों के संघर्ष में हर तरीके से उनके साथ खड़ा है और अब तमाम राजनीतिक पार्टियां, चाहे लेफ्ट की हो या समाजवादी और कांग्रेस जैसी राजनीतिक पार्टियां, सब मुखर तौर पर इन छात्रों के साथ खड़ी हो गई हैं और आने वाले 30 तारीख को संभवतः सभी अपनी साझी ताकत का प्रदर्शन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से प्रतिरोध का एक बड़ा बिगुल बचाने जा रही है। हमारे साथ PUCL के प्रवाल जी हैं। प्रवाल जी, अब तमाम तरीके से आप लोगों ने तमाम जगहों पर ज्ञापन देने का प्रयास किया, वहाँ कोई अधिकारी मिल नहीं रहा है इस मुद्दे पर, तो अब क्या होगा आप लोगों के आंदोलन का नजरिया? जब ये सब लोग तय करेंगे और अभी तो ये तय हुआ है कि एक मीटिंग होगी जिसमें आगे की कार्यक्रम तय किया जाएगा, उसमें PUCL भी भाग ले रहा है और जो तय होगा उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। ये
ज्ञापन देना। लगातार आप लोगों के इस नागरिक संगठन को, नागरिक समाज के तमाम संगठनों को प्रशासन इग्नोर कर रहा है। इसको इग्नोर कैसे तो कर रहा है, लेकिन हम इग्नोर करने देंगे नहीं। हम लगातार जो है उन पर दबाव डालते रहेंगे और तरह तरह से जो है उनके ऊपर जो है हम आंदोलन करते रहेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रवाल जी का कहना है कि प्रशासन आज भले ही इग्नोर कर रहा है, लेकिन तब तक दबाव डालते रहेंगे जब तक कि वो इनकी सुनता नहीं, इनको समझता नहीं और छात्रों पर लगी तमाम धाराओं को हटा करके उन्हें बेगुनाह नहीं करार देता। बहुत बहुत शुक्रिया।